तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? तो उन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो अगर डेट पूछा जाता है तो 1921 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। आखिर किसके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो आपको बता दो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उन्हीं के बीच हुआ था। और ये कब लड़ा गया था? तो यह 1191 ईस्वी में लड़ा गया। अगर पूछा जाता है कब लड़ा गया था तो 1191 ईस्वी सही हो जाएगा। वही पूछा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था तो यह 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ा गया था। लेकिन जो 1191 में जो युद्ध लड़ा गया था तराइन का युद्ध, उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वो जीत जाता है। लेकिन जो 1192 का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो आखिरकार बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। अगले सवाल में पूछा गया कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। वैसे तो अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति से ही भारत में ही यहाँ पर शासन किया था, लेकिन यह कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1858 ईस्वी के बाद से। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगले सवाल में पूछा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो महाभारत और रामायण की रचना आर्य अवधि में की गई थी। और आपको बता दूं कि जो रामायण का प्राचीन नाम है वो यहाँ पर है आदि काव्य। आदि काव्य, इसको रामायण का प्राचीन नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाभारत का प्राचीन नाम की बात करें तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। आप याद रखिएगा, अगर महाभारत का प्राचीन नाम पूछता है तो जय संहिता सही जवाब हो जाएगा और रामायण का पूछता है तो आदि काव्य हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा गया कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त समाज की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं श्री गुप्त ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसे में श्री गुप्त ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगले सवाल में पूछा गया कि पानीपत के दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर डेट पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था तो 5 नवंबर 1556 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव पेशवा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीतने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था बख्तियार खिलजी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो इसका सही जवाब होगा सूरत में मुगल साम्राज्य के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है?
तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि राज्यपाल जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी कि हर शहर में एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आपको बता दूं कि आर्टिकल जो 153 है उसमें कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ऐसे में पूछा जाएगा कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत आता है, किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 153। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो त्यागपत्र वह राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति की उम्र की बात की जाए तो उम्र यहाँ पर 35 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर रिटायरमेंट की बात की जाए तो रिटायरमेंट यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नो लिमिट हो जाएगा, यानी कि वह कितने भी साल तक वह अपने पद पर रह सकता है। इसके अलावा ये भी सवाल पूछता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो इस सवाल में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अगले सवाल में पूछा गया कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1931 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। तो अगर पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है। तो जो मानस बाघ अभयारण्य है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। तो नीली क्रांति है वह मछली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर श्वेत क्रांति पूछा जाता है तो वो यहाँ पर दूध हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है सिल्वर क्रांति तो इसमें आपका अंडा हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। इसके अलावा मुर्गी पालन हो जाएगा, किसके अंदर हो जाएगा, सिल्वर क्रांति के अंदर। इसके अलावा अगर पीली क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर तिलहन हो जाएगा, तिलहन। इसके अलावा अगर हरी क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर गेहूं और चावल आ जाएगा। अगर काली क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर कच्चा तेल आ जाएगा, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल। अगर ग्रे क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर उर्वरक आ जाएगा यानी कि फर्टिलाइजर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आखिर संविधान बनने का जो समय था, आखिर संविधान कितने समय में बनाया गया था, कितना समय लग गया था संविधान को बनाने में। तो जो समय लग गया था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो अगर सवाल पूछता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और अगर पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की पिच तरंग है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किस वर्ष शुरू हुई थी,
तो इसका जवाब हो जाएगा 2010 ईस्वी में शुरू की गई थी, 2010 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो आपका है सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लोह अयस्क बेल्ट खालिस्तान राज्यों में स्थित है। तो कौन कौन से राज्यों में स्थित है वह पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये दोनों राज्यों में स्थित है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, लेकिन पूछा गया है कि किस वर्ष किया गया था। तो क्या जवाब हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1897 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पानी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो पानी का रासायनिक सूत्र सभी को मालूम होगा, H2O होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि छाऊ नृत्य खालिस्तान राज्य में लोकप्रिय है। तो कौन से राज्य में लोकप्रिय है, तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड और उड़ीसा में भी धूमधाम से मनाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि उन राज्यों का लोकप्रिय त्यौहार है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो कौन सा देश हो जाएगा जो कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा यानी कि बॉर्डर साझा करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष था। तो कौन संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष था, तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 79 के तहत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था, तो यह किया गया था 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन उस बैंक का नाम पूछा गया तो उस बैंक का नाम हो जाएगा प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि 1975 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑप्शन में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि कौटिल्य का और भी नाम है। तो कौटिल्य को और क्या कहा जाता है, तो इसको चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है कौटिल्य को। इसके अलावा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन में अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन नामों से कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त को जाना जाता है, जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मगरमच्छ का जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, उसमें कितने चेंबर होते हैं, तो कितने होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 4 होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1764 में। और किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था मीर कासिम के बीच और हेक्टर मोनरो के बीच। तो इन दोनों के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है। तो साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, तो वह है कुश्ती से, ऑप्शन बी कुश्ती से संबंध है उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था। तो इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वल्लभी मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उप प्रकार है। तो वल्लभी मंदिर है, उसका किस प्रकार डिजाइनिंग तैयार किया गया है, आखिर किस शैली से उसका डिजाइन बनाया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा नागर शैली में। ऑप्शन ए नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। तो पंचायती राज संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्य सूची। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया होती है, यानी कि संविधान में संशोधन होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अग्रदूत थे। तो कौन थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अग्रदूत। तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था। तो यह बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था, जिसको अभी वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। तो यह पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। तो वो कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो रंगोली कहाँ पर मनाया जाता है और वहाँ की प्रमुख कला शैली है। तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन ए महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। तो कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा कजरी। ऑप्शन बी कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार अब खालिस्तान अधिकार है। तो अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार बन गया है। तो वह कानूनी अधिकार बन गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब कानूनी में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। कानून में अब यहाँ पर संविधान में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और कितने संविधान संशोधन के द्वारा चेंज किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। इसके तहत अब सरकार कोई भी ज़मीन को खरीद सकती है, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे नहीं हो। यानी कि आप उस ज़मीन को बेचना चाहोगे या फिर नहीं चाहोगे, तब भी सरकार उसको ज़बरदस्ती ले सकती है। तो संपत्ति के अधिकार में इस तरीके से कानूनी बदलाव कर दिया गया है और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो वह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि कम से कम कितना एज होना चाहिए, तब जाके आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 25 वर्ष होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व खालिस्तान से किया था। तो कहाँ से किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा वह लखनऊ से किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ से किया था। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था। तो कौन सा ऐसा शहर था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था। तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो कौन सा ऐसा वेद है जो कि सबसे पुराना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की माता महामाया किस जनजाति से संबंधित थी। तो जो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, वो किस जाति से बिलोंग करते थे, किस जनजाति से बिलोंग करती थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलिया जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है।
तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जो कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? तो इसका जवाब हो जाएगा सर्प, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो किस शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा उज्जैन को, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो आपको बता दूं कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गर्म गलित पदार्थ कहलाते हैं। तो पृथ्वी के नीचे गर्म गलित पदार्थ यानी कि गला हुआ पदार्थ पाया जाता है और वो भी गर्म रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको मैग्मा कहेंगे, ऑप्शन सी। लेकिन वही मैग्मा अगर पृथ्वी के बाहर निकल जाता है, ऊपरी परत की ओर निकल जाता है, तो उसको लावा कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिएक्टर स्केल का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो आपको बता दूं कि अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, तो पूछा गया कि किसने अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 2015 में आया था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च माना गया है? तो वो माना गया है ऑप्शन नंबर बी, संविधान। संविधान को सबसे ज्यादा सर्वोच्च माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे देश का उल्लेख संविधान में किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे देश का नाम का यूज किया गया है, तो कौन कौन सा नाम है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, इंडिया और भारत। सिर्फ इंडिया और भारत का ही यूज किया गया है संविधान में, इसके अलावा दूसरा नाम का यूज नहीं किया गया है। जैसे कि आर्यव्रत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ऐसे नामों का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत द्वारा सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि सरकार के द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई गई है भारत सरकार द्वारा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय और संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सबको मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, वो है मोर, ऑप्शन नंबर ए, मोर, पीकॉक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संविधान किसे सशक्त बनाता है? तो नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना कौन कर सकता है, किसके हाथों में है ये? तो आपको बता दूं कि ये संसद के हाथ में है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में मुद्रास्फीति को किसमें मापा जाता है? तो मुद्रास्फीति को किसमें मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार? तो इसका जवाब हो जाएगा सीवी रमन को, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम बताइए। तो कौन सी ऐसी दिव्यांग महिला थी जो कि सबसे पहले यानी कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो वे थे बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो कौन बना था भारत का पहला लोकपाल? तो बना था पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चोरी चोरा घटना के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो चोरा चोरी घटना के होने के बाद कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान खालिस्तान का राज्यपाल था। तो कहाँ का राज्यपाल था? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब का राज्यपाल था, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट कौन था, या फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुगल वंश का नींव किसने रखा था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो कि एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यू इंडिया, ऑप्शन ए।